हाय नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशोलॉजी। मेरा नाम शरिका अग्रवाल है। इस वीडियो में हम आईआईटी गुवाहाटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने आईआईटी बॉम्बे वाली वीडियो देख ली होगी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आईआईटी गुवाहाटी में अवेलेबल हैं। पहले की तरह मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी नॉलेज लिमिटेड है, मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। इसलिए आप अपने एंड पे भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी रिसर्च करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी का आईटी में इंटरेस्ट है और वे ह्यूमैनिटीज़ पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी करना चाहता है, तो वो ज़रूर देख सकता है कि एकेडमिक्स में कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। जनरली हमें सिर्फ डिपार्टमेंट्स पता होते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी का जो डिपार्टमेंट है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, वो तो हमारी प्रेफरेंस में रहेगा ही। यहाँ पे सेंटर्स में देयर डिफरेंट सेंटर्स और ये सारे लगभग मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का होता है तो वो सेंटर ऑफ फॉर एनवायरनमेंट में भी देख सकता है कि क्या उसके मतलब का कोई प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। ये स्कूल्स में जैसे स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर हर डिपार्टमेंट से आपको फैकल्टीज़ मिलेंगी, फ्रॉम बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। तो अगर हमें अवेयर नहीं होते, हमें पता नहीं होता, तो हम इस तरफ देखते भी नहीं हैं। और यहाँ पर आपको मास्टर्स, आप एमटेक भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, और आप यहाँ से पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये एक और ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे आईआईटी गुवाहाटी में, जहाँ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, जब मैंने ये फॉर्म भरा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत इलाबोरेटेड फॉर्म है। और उसका रीज़न था कि इन्होंने क्लास 10th की मार्कशीट्स, क्लास 10th के सर्टिफिकेट्स सब मांग रखे थे। मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स 10th, 12th और फिर बीटेक के। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक साथ ये सब चीज़ें करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। अगर हम एग्ज़ाम से पहले, या कई बार होता है कि हमारा पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, तो हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कर कहीं एक फोल्डर में सेव कर लें 10th के, 12th के, तो उस टाइम पे फॉर्म भरना, अपलोड करना आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आईआईटी गुवाहाटी में भी नहीं हुआ था मेरा, और मेरे पास कोई मेल भी नहीं आया था। वो तो जब मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया तो वहाँ पे ऑलरेडी जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट पड़ी हुई थी। यहाँ पे मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल है, ये आपसे ब्रीफ में एक प्रपोजल मांगते हैं जिसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कुछ 1 पेज का आपको इनको रिटन में देना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ ही। ये सब जो नुआंसेस है ना, हर एप्लीकेशन के थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़ी थोड़ी फॉर्मेट डिफरेंट है। वो मैं एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी कि आईआईटी बॉम्बे की एप्लीकेशन में क्या मांगा गया था, आईआईटी गुवाहाटी के में क्या मांगा गया था, आईआईटी दिल्ली के में क्या मांगा गया था, जिससे हम अगली बार के लिए रेडी रहें। देखिए, अगली बार भी चेंज हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी प्रोसेस चेंज होती रहती है, काफ़ी डायनेमिक है, बट एटलीस्ट हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस हिसाब से तैयारी रखनी है अपनी। और हाँ, तो मेरे पास कोई मेल नहीं आया था, मैंने वेबसाइट पे जाके चेक किया। तो यहाँ से मेरा एक लेसन ये है कि आप, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे जाएं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, एंड फिर वहाँ की जो फैकल्टी है उनके रिसर्च एरियाज़ को स्टडी करें। तो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ, वैसे भी मेरे प्रोजेक्ट को अच्छे से गाइड करने के लिए शायद यहाँ कोई प्रोफेसर नहीं मिलता जो कि उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होता, या फिर जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ है, हम जैसे वाटर पढ़ रहे हैं। अब वाटर को पढ़ने के लिए ना डिफरेंट वैंटेज पॉइंट्स हम ले सकते हैं। कोई उसे पॉलिटिकली पढ़ सकता है, कोई उसे हिस्टोरिकली पढ़ सकता है, कोई उसे और दूसरे तरीके से पढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि प्रोफेसर जो है, जो गाइड करने वाला है, उनका जो रिसर्च एरिया है वो किस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करता है। वाटर में हो सकता है कोई इंटरेस्टेड हो, पर उसको पढ़ता किस तरीके से, पॉलिटिकली पढ़ता है, हिस्टोरिकली पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं।
फाइनली हमारे यहाँ मानसून आ गया है। आज काफ़ी बारिश हुई है तो मौसम बहुत अच्छा है। बाय बाय।